डियर फ्रेंड्स, मैं एस.एन. माथुर आज एक बार फिर आपके सामने फंडामेंटल एजुकेशन रिफॉर्म्स का सेकंड वीडियो लेके आया हूं और आज के डिस्कशन का टॉपिक है होमवर्क कॉपी कैन वी वैनिश इट। क्या हम होमवर्क कॉपी का प्रचलन बंद कर सकते हैं? थोड़ा सा आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा ये टॉपिक, लेकिन मैं आपके सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 2-3 लाइन पढ़ूंगा। उससे आपको रेलेवेंस से पता लगेगा कि इस टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस है। यदि हम पेज 5 NEP 2020 को देखें तो उसमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हैं, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट विल गाइड बोथ द एजुकेशन सिस्टम एट लार्ज, उसका जो 6 पॉइंट है उसमें लिखा है एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट लर्निंग एंड लर्निंग फॉर एग्जाम। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो पढ़ाते हैं उससे रोट लर्निंग या पैरट लर्निंग नहीं होनी चाहिए या एग्ज़ाम के लिए लर्निंग होना चाहिए, बल्कि वो शिक्षा जो होनी चाहिए वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाली होनी चाहिए। सिमिलरली जो पॉइंट 7 है इस फंडामेंटल प्रिंसिपल का, वो है क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। इसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में थोड़ी देर बाद एप्रोप्रिएट प्लेस पे इसको लिंक करूँगा। इसके बाद जो मैं आपको पैरा बताना चाहता हूँ वो पैरा पेज 12 पे जो है 4.5 है। ये इम्पोर्टेंट पैरा है। Curriculum content will be reduced in each subject to its core essential to make space for critical thinking and more inquiry-based, discovery-based, discussion-based and analysis-based learning। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो बुक्स में चैप्टर्स दे रहे हैं उनको कम करना, जो कि लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ताकि हम जो है ना थोड़ा सा एडिशनल टाइम जो है हमको मिल सके। किसके लिए? फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल अदर्स, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप इसको 2-3 बार पैराग्राफ को पढ़ के इसकी स्प्रिट को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये निकलता है मेरे अनुमान से कि ये जो करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड है, ये तो मैक्रो लेवल की चीज़ हो गई, ये तो बड़ी चीज़ हो गई। हम किताब को छोटी नहीं कर सकते, चैप्टर्स कम नहीं कर सकते या उसके कंटेंट्स कम नहीं कर सकते। ये काम तो स्टेट बोर्ड्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड का है, जो अपने टाइम के साथ करेंगे। हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एडिशनल टाइम जनरेट के लिए? इस बेस पे ही जो है आज का जो ये डिस्कशन है, आज का जो टॉपिक है उसकी रेलेवेंस है टू मेक स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम किसी तरह एडिशनल टाइम जो है ना जनरेट कर सकें। इसके बाद जो एक पैरा और है वो पैरा है पेज 18 पे 4.36। उसमें वर्ड है करंट नेचर ऑफ एग्जाम्स and the resulting coaching culture of the today are doing much harm। इसमें भी वही चीज़ आ गई, रोट लर्निंग, पैरेट लर्निंग, लर्निंग फॉर एग्जाम एंड जनरेशन ऑफ द कोचिंग कल्चर। इसके बाद का अगर हम देखें तो उसके बाद जो पैरा है वो पेज 22 पे है, पैरा 5.15। ये दो पैरा आपस में लिंक्ड हैं। इसमें लिखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल बी डेवलप्ड, पेज 22 पैरा 5.15 पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल बी डेवलप्ड सो दैट टीचर में शेयर आइडियाज और बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आज जो हम ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर हम जो ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम जो है होमवर्क कॉपी बंद कर सकते हैं इस इंटरनेट के ज़माने में, ये हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी पड़ेगी अगर इसके रिजल्ट सक्सेसफुल मिलते हैं, ताकि दूसरी भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इसमें ये जो प्रोसेस जो है यूनिवर्सलाइज हो सके। ये सेम ही स्प्रिट जो है उन्होंने वापस पेज 30 पे पैरा नंबर 7.10 पे दी है, जिसपे उन्होंने ये कहा है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ प्राइवेट स्कूल विल बी डॉक्यूमेंटेड
shared in public schools and vice versa where possible। कि ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, जो इनोवेशंस हैं, जो एक्सपेरिमेंट हैं, वो सारे जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है शेयर करने चाहिए। अब हम वापस अपने सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ पे आ जाते हैं, जिसमें ये लिखा है कि करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड। अब हमारा जो टॉपिक होगा उसका ऑब्जेक्ट ये है कि हम किस तरह एडिशनल टाइम माइक्रो लेवल पे हम जनरेट कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए जो है मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर हम व्हील्स को ये मानते हैं कि उन्होंने जो है नोमेडिक जो ह्यूमन काइंड थी उनको सिविलाइज मैनकाइंड में कन्वर्ट कर दिया है, तो आज हमको ये भी कन्फेस करना पड़ेगा कि इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे जो गैजेट्स हैं उन्होंने जो ये जेन जी जनरेशन है उनकी लाइफ स्टाइल को, उनकी वर्किंग स्टाइल को, उनकी थिंकिंग स्टाइल को टोटली जो है चेंज कर दी है, उसको काफ़ी हद तक टिल्ट कर दिया है। तो अब इसको इन्होंने टिल्ट कैसे कर दिया है, इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूँ कि सपोज आपको किसी टॉपिक पे, चाहे वो कितना ही अनकॉमन क्यों ना हो, लाइक रूफ गार्डनिंग, लाइक डिफरेंस बिटवीन भगवत गीता एंड भागवत, लाइक डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एनएफओ, आप गूगल पे जाइए, एआई पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, आपको वहाँ इंडिया के या वर्ल्ड के कम से कम 10 बेस्ट टीचर्स, एक्सपर्ट्स या प्रोफेसर्स जो हैं, एमिनेंट टीचर्स जो हैं, उनके आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और आप जो भी आर्टिकल आपको बढ़िया लगता है उसको आप जो है ना प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ के और उसको समझने की कोशिश करिए। और अगर वो किसी बुक का पार्ट है तो यू कैन परचेज दैट बुक फॉर द फुल नॉलेज। तो आजकल जो है इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। इवन आप स्कूल के बच्चों को आप देखिए, मैंने ये देखा है कि वो जो होमवर्क वगैरह करते हैं, इवन मैथमेटिक्स के भी जो सवाल हैं, तो मैथमेटिक्स के सवाल जब वो घर पे होमवर्क में लेके आते हैं, वो 2 सेकंड के अंदर वो उसमें मोबाइल पे टाइप करते हैं और आंसर उनके सामने होता है और उसको वो कॉपी में लिखते हैं और उनका होमवर्क पूरा हो गया। तो ऐसे समय में आज की तारीख में टीचर का रोल जो है बहुत ज़्यादा बदल गया है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। टीचर को 30 मिनट्स के पीरियड में, 40 मिनट्स के पीरियड में बच्चे को गेनफुली इन्वॉल्व रखना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया है। इसी टास्क की वजह से जो है मैं एक आपको, मेरा जो ये सजेशन है वो ये है कि जो बरसों पुरानी हमारी पद्धति चल रही है कि हम होमवर्क कॉपी बनाते हैं, जब एक चैप्टर टीचर पढ़ा लेता है उसके बाद जो उसके बैक साइड में क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को जनरली टीचर डिक्टेट करवाता है, जिसमें करीब करीब 1 पीरियड या 2 पीरियड लगते हैं, या वो अंडरलाइन करवाता है, तो बच्चे घर में जाके होमवर्क कॉपी में उसको उतार लेते हैं। अगर इसका दूसरा रूप अगर हम ये देखें कि किसी तरह से अगर वो टीचर साल के शुरू में ही पूरी किताब के अगर वो आंसर्स लिख दे, जो एमसीक्यूज और फिलअप्स और रॉन्ग राइट, ये छोटे छोटे जो होते हैं वो तो इजीली आप जो ना बच्चों को कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन जहाँ आपको 2 लाइन के, 3 लाइन के, आधे पेज के अंदर के जो आंसर्स आपको लिखवाने हैं, फुल पेज आपको लिखवाना है, अगर आप उसको पहले ही लिख के उसको टाइप करवा के और उसकी ज़ेरॉक्स अगर आप बच्चे में बांट दें, तो वो जो टाइम बच्चा डिक्टेशन में ख़राब कर रहा है या वो टाइम जो घर में होमवर्क की कॉपी में ख़राब कर रहा है, उस टाइम को हम जो है गेनफुली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फिर देने की कोशिश करता हूँ कि सपोज आप क्लास में, ये मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है ये केवल 6th 7th 8th क्लास की है या 5th 6th 7th 8th क्लास की है, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में तो इतने बड़े आंसर्स होते नहीं, छोटी क्लासेस होती हैं, और बोर्ड क्लासेस 9 10 के बाद कॉलेज तक तो हर क्लास की जो है ना गाइड्स मिल जाती हैं, बल्कि अच्छी दुकान पर जाइए तो हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की आपको 2 4 4 5 5 8 8 10 10 गाइड्स मिल जाएंगी, तो वहाँ ये डिक्टेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। इट इज़ अ मैटर ऑफ क्लास 5th 6th 7th एंड
8th ओनली। अब आपने फोटोसिंथेसिस का जो एक पेज का आंसर था, सपोज आपने उसको टाइप करवा के जेरोक्स करवा के क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस चैप्टर के सारे आंसर्स, तो नाउ यू हैव एम्पल टाइम टू डिस्कस इट। अब आप पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में क्लास के बच्चों को बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन देते हैं और उसमें क्लोरोफिल का होना जरूरी है और सनलाइट का जरूरी है। ये तो आपकी नॉर्मल टीचिंग हो गई। अब जो पॉइंट आया है जिसके बारे में सबसे पहले उन्होंने लिखा है फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में, जो उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं वो ये है, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। अब आप उन बच्चों से सपोज ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये इस लीफ के अंदर जो है, इस पेड़ के अंदर जो है क्लोरोफिल मौजूद है, ये लीफ ग्रीन है, क्या ये 365 दिन फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगी? हो सकता है कुछ बच्चे आंसर दें या कोई भी बच्चा आंसर नहीं दे, तब आपको जो है ना ये बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने एरो के ऊपर ये भी लिखा है कि सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों ज़रूरी है, तो नाइट के टाइम में तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो ये जो है आपका इन चारों पांचों पैरामीटर्स को कवर करता है। नाउ यू कैन गो टू द सेकंड क्वेश्चन कि नाइट के अलावा क्या ऐसी और कोई पॉसिबल सिचुएशन है कि जिसमें जो है क्लोरोफिल के होते हुए फिर भी जो है आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? फिर आप बच्चों को ये बताएंगे कि इसके अलावा कि वो नाइट के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उसके अलावा क्लाउडी डेज जिसमें हमको सन नहीं दिखेगा, उस दिन भी जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब इसको जो है थोड़ा सा एक अप्लाइड नॉलेज के लिए आप उनको फिर कहिए कि उस एक अगर हम किसी पॉट के अंदर ग्रीन प्लांट को रख दें, उसको बेल जार से ढक के ग्लास कवर करके उसमें वैक्यूम पंप निकाल के, अगर हम उस वैक्यूम पंप लगाकर अगर उसकी सारी हवा निकाल लेते हैं तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? Obviously there will be no photosynthesis because there is no air, so no carbon dioxide is there। तो इस तरह की अप्लाइड जो क्वेश्चंस हैं उनको करने से आप जो है बच्चे का जो अटेंशन है 30 मिनट्स के पीरियड में वो आप अपनी तरफ कर सकते हैं। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, आप जो है क्लोरोफिल की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, आप सनलाइट की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। अब चूंकि बच्चा तो 6, 7, 8 क्लास का है और आप जो है ना बीएससी और एमएससी जो है ना ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप उनको एक एडिशनल नॉलेज अगर ये और दे दें कि अगर डेजर्ट में हम जाते हैं तो जो कैक्टस प्लांट होते हैं उनमें जो है ना लीव्स होती नहीं है, तो वो फूड कैसे बनाते हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप या तो कैक्टस प्लांट स्कूल से कोई छोटा सा गमले में उसको ले आइए या घर से ले आइए या पड़ोस से लेके आइए एंड यू शो देम द कैक्टस प्लांट। उनको बताइए ये जो लीव्स थी जो ग्रीन थी, दे हैव बीन मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, क्योंकि अगर ये लीफ रहती तो ट्रांसपायरेशन होता और वाटर लॉस होता और डेजर्ट में तो वाटर वैसे ही नहीं है, तो दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पाइन ताकि ट्रांसपायरेशन नहीं हो, वाटर लॉस नहीं हो। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसको जानवर नहीं खा पाते एंड होल ऑफ द क्लोरोफिल इज माइग्रेटेड टू द स्टेम विच हैज बिकम ग्रीन इन कलर एंड इन कैक्टस फोटोसिंथेसिस जो है वो जो है कैक्टस के अंदर आपका जो है ग्रीन स्टेम से होता है। तो हमारे पास एनईपी के जो 2 पैरास जो आज हमने इस इम्पोर्टेंट डिस्कस किए थे कि क्या हम किसी तरह एडिशनल माइक्रो लेवल पे टाइम जनरेट कर सकते हैं ताकि क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जो बच्चों से बात हो सके। तो आई थिंक अगर हम इसको होमवर्क कॉपी को अगर बंद कर दें और उसकी जगह जेरोक्स आंसर्स देने शुरू कर दें तो वो भी काम हो जाएगा। और उसके द्वारा जो दूसरा जो एनईपी का पॉइंट था अबाउट द क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन, ये आपने बेल जार के रूप में, ये आपने क्लाउड के एग्जाम्पल के रूप में, ये आपने नाइट के एग्जाम्पल के रूप में और ये आपने कैक्टस प्लांट के रूप में आपकी जो है ना ड्यूटी पूरी कर दी। अगर आपको ठीक लगता है और आप इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री मिलते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई एक्सपेंडिचर भी कोई ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। इट इज़ अ मैटर ऑफ अराउंड ओनली अ फ्यू 100 रुपीज़, नॉट इवन 100 रुपीज़ ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लेकिन
वहाँ भी काम चल सकता है। भामाशाह बहुत होते हैं गाँव के अंदर, तो इससे जो ये होमवर्क कॉपी जो है अगर बनानी बंद हो जाएगी तो बच्चे जो है क्लास में जो है ना ज़्यादा अटेंटिव होंगे, क्योंकि उनको जो है ना टाइम मिलेगा एंड यू कैन डिस्कस अ लॉट एंड यू कैन शो योर एबिलिटी इन द टीचिंग ऑल्सो। अंत में आप लोगों का धन्यवाद, और लाइक ऑलवेज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको जो है दूसरे ग्रुप में शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ इफ सम मैटर इज सब्सटेंस इज देयर, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।